सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल में 2021 का ऑडिट का एक क्वेश्चन है। ऑडिट क्वेश्चन जो बेस है वो है ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है, स्टार्ट होता है कि मिस्टर इब्राहिम जो है वो अपॉइंट होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कौन सी कंपनी में? न्यू लिमिटेड और ओल्ड लिमिटेड, दोनों कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। अब ये दोनों कंपनी जो है इनका बेस कहाँ पे है? चेन्नई में है, चेन्नई में लोकेटेड है। और रिसेंटली ये कंपनी जो है वो लिस्टेड भी हो गई। अब लिस्टेड कंपनीज हो गए, इसका मतलब ये बोल रहा है ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे सेबी एलओडीआर यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि सेबी एलओडीआर लगता है लिस्टेड एंटिटीज़ के ऊपर। ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में क्या हो रहा है कि मिस्टर इब्राहिम ने साइन किया था लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट साइन कर दिया था हर क्वार्टर का, टिल द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फॉर द बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनीज का उन्होंने 3 क्वार्टर तक का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट साइन कर दिया था। Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टर का उन्होंने साइन कर दिया था। अब उनका जो पर्सनल कमिटमेंट के कारण और इंक्रीज वर्कलोड के कारण अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन कौन सी कंपनी में दे दिया? मेसर्स न्यू लिमिटेड में दे दिया 30 जनवरी 2021 को। 30 जनवरी 2021 को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और कंपनी को बोला कि आप है ना अनदर ऑडिटर अपॉइंट कर लो, कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लो, आप देख लो। और वो ऑडिटर जो आएगा वो ऑडिट रिपोर्ट जो होगा रिमेनिंग क्वार्टर मतलब फोर्थ क्वार्टर का भी ऑडिट वही कर देगा। और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का भी एज अ होल वो भी वही ऑडिट करेगा। बट जो मैनेजमेंट है, किसकी मैनेजमेंट है? न्यू लिमिटेड की। वो बोलती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ों को, डिड नॉट एक्सेप्ट द सेम, वो एक्सेप्ट नहीं करती। अब मिस्टर इब्राहिम जो है कंटिन्यू टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ मेसर्स न्यू लिमिटेड, मेसर्स ओल्ड लिमिटेड। ओल्ड लिमिटेड में ऑलरेडी वो एक्ट करते हैं ऑडिटर। मतलब जनवरी में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, फरवरी चला गया, मार्च में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये होता है कि जो मिसेस डब्ल्यू है, वाइफ है किसकी? मिस्टर इब्राहिम के। मिस्टर इब्राहिम की वाइफ है मिसेस डब्ल्यू। उन्होंने बोरो कर लिया था 6 लाख रुपए फ्रॉम अ कंपनी फॉर हर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने 6 लाख रुपए कंपनी से बोरो कर लिया। हैविंग कम टू नो अबाउट दिस, ये पता लगने के बाद मिस्टर इब्राहिम इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं मेसर्स ओल्ड लिमिटेड के मैनेजमेंट को कि वो जो है मिस्टर इब्राहिम जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं टू एक्ट एज अ ऑडिटर एंड टोल्ड देम दैट ही वोंट इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर लास्ट क्वार्टर। अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो लास्ट क्वार्टर का ऑडिट रिपोर्ट वो अब यहाँ पे इशू नहीं करेंगे। बट जो मैनेजमेंट है कंपनी की ओल्ड लिमिटेड वाली, वो आर्ग्यू करती है कि इनकी तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फोर्थ क्वार्टर का भी ऑडिट करो, पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी ऑडिट करो। सो क्वेश्चन ये है कि क्या कंटेंशन जो है मैनेजमेंट, दोनों मैनेजमेंट जैसे चाहे वो न्यू लिमिटेड हो चाहे वो ओल्ड लिमिटेड हो, क्या वो जस्टिफाइड है इन आस्किंग मिस्टर इब्राहिम टू इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर लास्ट क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज अ होल? कि क्या यहाँ पे दोनों का जो न्यू लिमिटेड ओल्ड लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन बताना है हमें। सो इसका आंसर स्टार्ट होता है कि इन द गिवन सिचुएशन में क्या हुआ है कि इब्राहिम जो है, मिस्टर इब्राहिम जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है 2 लिस्टेड एंटिटीज़ के, न्यू लिमिटेड और ओल्ड लिमिटेड। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लिया था। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में क्या हुआ था कि मिस्टर इब्राहिम ने साइन किया था लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। फर्स्ट 3 क्वार्टर तक का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट साइन कर दिया था टिल द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फॉर बोथ द कंपनी, दोनों कंपनीज का। ठीक है। अब दोनों कंपनीज का ये भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़ लिया था। अब ओनिंग टू हिज पर्सनल कमिटमेंट के कारण क्या हुआ था, इंक्रीज वर्कलोड के कारण क्या हुआ था, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। रेजिग्नेशन कहाँ से दे देते हैं? मिसेस न्यू लिमिटेड से यहाँ पे रेजिग्नेशन दे देते हैं और कंपनी को बोलते हैं आप है ना अदर ऑडिटर अपॉइंट कर लो जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो रिमेनिंग क्वार्टर का भी ऑडिट वही कर लेगा, मतलब फोर्थ क्वार्टर का भी वही कर लेगा नया वाला ऑडिटर, और लास्ट जो फुल फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट होता है वो भी नया वाला ऑडिटर करेगा। ऐसा कौन बोलता है? मिस्टर इब्राहिम बोलता है मैनेजमेंट ऑफ न्यू लिमिटेड को। फर्दर मिस्टर इब्राहिम जो है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देते हैं। इमीडिएटली इन्फॉर्म क्या कर देते हैं? मैनेजमेंट, कौन से मैनेजमेंट को? ओल्ड लिमिटेड के मैनेजमेंट के पास जाते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ। क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ? क्योंकि मेरी वाइफ ने बोरो कर लिया है 6 लाख रुपए। मेरी वाइफ ने बोरो कर दिया है 6 लाख रुपए और हम लोग को पता है सेक्शन 141 में लिमिट है 5 लाख तक का इंडेटनेस का, चाहे वो खुद चाहे वो उसके रिलेटिव। सो यहाँ पे मिसेस डब्ल्यू जो है वो वाइफ है, रिलेटिव है, अब इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सो अब वो है ना लास्ट क्वार्टर का ऑडिट नहीं करेंगे ऐसा बोल के वो मैनेजमेंट को बोल देते हैं, कंपनी को बता देते हैं ऐसा ऐसा है।
सो क्या हो रहा है, अब हम लीगल प्रोविजन भी देख लेते हैं। लीगल प्रोविजन ये बोलता है कि सेबी LODR रेगुलेशन जो है बोलता है कि अगर ऑडिटर ने साइन कर दिया है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट या फिर ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर, आपने फर्स्ट 3 क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट या फिर ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी साइन कर दिया है ऑफ द कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, तो उस ऑडिटर को बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने 3 क्वार्टर तक का साइन कर दिया तो चौथा क्वार्टर का भी आपको ही साइन करना पड़ेगा और पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट भी आपको ही करना पड़ेगा और साइन भी आपको ही करना पड़ेगा, ऐसा सेबी LODR बोलता है कि 3 क्वार्टर आपने कर दिए तो चौथा क्वार्टर भी कर लीजिए और लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी ऑडिट आपको ही करना पड़ेगा, एज वेल एज ऑडिट रिपोर्ट फॉर द सच फाइनेंशियल ईयर। नाउ दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, लेकिन ये प्रोविजन है ना एक्सेप्शन, अप्लाई नहीं होगा अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई अंडर सेक्शन 141 के हिसाब से अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाए तो ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब कि 3 क्वार्टर तक का आपने साइन कर दिया तो 14 का क्वार्टर करने की ज़रूरत नहीं है या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सेक्शन 140 ऐसा सेबी LODR प्रोविजन बोलता है। तो इन द गिवन सिचुएशन में ये हो रहा है कि इन व्यू ऑफ द अबव कंडीशन टू बी कंप्लाइड विद अपॉन रेजिग्नेशन ऑफ, अच्छा सो गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो मिस्टर इब्राहिम को उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, जो भी ऊपर हमने कंडीशन पढ़ा ये कंडीशन को उनको कंप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कोई लिस्टेड एंटिटीज़ के या फिर मटेरियल सब्सिडरीज के, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटेड रिव्यू / ऑडिट रिपोर्ट एज पर द सेबी LODR प्रोविजन। तो उनको लीगल रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा। अब लीगल रेगुलेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए मिस्टर इब्राहिम को यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाहिए लास्ट क्वार्टर का और पूरे साल का ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाहिए 2020-21 का किसका, मेसर्स न्यू लिमिटेड का। मेसर्स न्यू लिमिटेड में तो कोई ये नहीं था, गड़बड़ी नहीं थी, तो उनको यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का भी करना पड़ेगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी करना पड़ेगा। एज ही हैड इशूड ऑडिट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर, आपने ऑलरेडी 3 क्वार्टर का इशू कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर इब्राहिम जो है वो नॉट रिक्वायर्ड है। नॉट रिक्वायर्ड तो क्या है, टू इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर रिमेनिंग क्वार्टर का ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी में, मेसर्स ओल्ड लिमिटेड में। एंड ऑडिट रिपोर्ट भी पूरा साल का इशू करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी में, मेसर्स ओल्ड लिमिटेड में। एज ही डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख तक का लिमिट दिया था इंडेटनेस का और यहाँ पे 6 लाख वो मतलब ब्रीच हो गया था वो लिमिट, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और डिस्क्वालीफाई हो गया तो यहाँ पे सेबी LODR भी बोलता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई सेक्शन 141 के हिसाब से हो तो आपको यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का ऑडिट करने की जरूरत नहीं या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है उस ऑडिटर से जो डिस्क्वालीफाई हो गया। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कंटेंशन है मेसर्स न्यू लिमिटेड का वो करेक्ट है, टेनेबल है कि भाई आप ऑडिट कर लो लास्ट क्वार्टर का। लेकिन जो कंटेंशन ऑफ मेसर्स ओल्ड लिमिटेड के मैनेजमेंट वाले हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है। मिस्टर इब्राहिम की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, वो लास्ट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर का ऑडिट करे और पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करे। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था, इसलिए मैं आप सबके सामने लेके आया था। थैंक यू सो मच।